फ्रेंड्स एंड एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मीर अकाडमी 99। मीर अकाडमी में जियोग्राफी का एक और लेसन लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ। इस सीरीज़ में हम जियोग्राफी की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं। इनके एनसीईआरटी बुक्स जो है ये हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हाईली रिकमेंडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवर चेंजिंग अर्थ। तो हमारी अर्थ जो है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। हम जानते हैं कि जो अर्थ है, खासकर इसका जो सरफेस है वो लिथोस्फीयर में आता है। तो लिथोस्फीयर जो है ये ब्रोकन आउट इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स। इसमें बहुत सारी प्लेट्स हैं। ये बहुत सारी प्लेट्स का बना हुआ है जिनको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। जो ये प्लेट्स है ये मूव अराउंड कर रही है वेरी स्लोली ये मूव अराउंड कर रही है, लेकिन इतना स्लोली कि ये फ्यू मिलीमीटर्स ही हर साल मूव कर पा रही हैं। ये मूवमेंट क्यों हो रही है अर्थ के अंदर इन प्लेट्स को लेकर? क्योंकि जो अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। इन प्लेट्स के मूवमेंट के साथ चेंजेस आती है जमीन अर्थ के सरफेस पे। अर्थ मूवमेंट जो है इनको डिवाइड किया गया है उन फोर्सेस की बुनियाद पर जिनसे ये पैदा होती हैं। तो कितने किस्म की फोर्सेस है जो अर्थ के ऊपर एक्ट कर रही है? दो किस्म की मैंने सामने लिखा है, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। क्या होता है देखिए, पहले एंडोजेनिक फोर्सेस ऐसी फोर्सेस है जो अर्थ के इंटीरियर में, जमीन के अंदरून में जो फोर्सेस एक्ट करती हैं उनको एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। और जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्ट कर रही है उनको एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको एक इमेज के जरिए से ये एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक मूवमेंट्स समझाता हूँ। देखिए, अर्थ मूवमेंट्स की दो टाइप्स है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक होते हैं वो मूवमेंट्स वो जो ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर हो। इनमें सडन फोर्सेस है, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जैसे बिल्डिंग, माउंटेन्स वगैरह। एक्सोजेनिक फोर्सेस है ऐसी फोर्स जो ज़मीन के सरफेस पे एक्ट करे। इसमें इरोजनल एंड डिपोजिशनल, रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वॉल्केनो क्या होता है? ये ओपनिंग होती है, वेंट। अर्थ के क्रस्ट में एक कोई भी ओपनिंग होती है ये, जहाँ से मोल्टन मटेरियल्स कभी कभी सडनली इरप्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। देखिए न्यूज़ में आपने सुना होगा बहुत दफ़ा, इंडोनेशिया में कुछ वॉल्केनोस कभी कभी एक्टिव होती है, वहाँ से लावा और मैग्मा निकलना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर वक्त वो डेएक्टिव यानी डॉर्मेंट रहती हैं। अब आगे बढ़ते हैं अर्थक्वेक्स। देखिए ऐसे ही लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब मूव करती हैं तो अर्थ के सरफेस जो है इसमें वाइब्रेशंस पैदा होती है। ये वाइब्रेशंस दूर दूर तक ट्रैवल करती है। इन वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक कहते हैं। जो प्लेस क्रस्ट के अंदर जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हो, ये वाइब्रेशंस का, ये अर्थक्वेक का, उसको हम फोकस कहते हैं। लेकिन ये फोकस जो है ये ज़मीन के अंदर है, और फोकस के सीधा ऊपर हम लैंड सरफेस पे आएंगे, उस पॉइंट को एपिसेंटर कहते हैं। ये अभी मैं आपको इमेज के जरिए समझाता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। क्रस्ट, यहाँ पे क्रस्ट मेंटल दिखाया गया है। ये मैग्मा का चेम्बर है, ये इसमें से ऊपर जा रहा है लावा मैग्मा जो है। तो ये यहाँ से देखिए, ये वेंट है, ये ओपनिंग। यहाँ से ये लावा देखिए, ये यहाँ से इस साइड से निकल रहा है, ये वेंट है, ऊपर सीधी ओपनिंग। फिर इसमें से ऊपर जाकर ऊपरी सतह को, यहाँ को क्रेटर बोलते हैं, और यहाँ से गैसेस और ऐश वगैरह निकलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ फोकस। देखिए, ये यहाँ से प्लेट बाउंड्री है, ये एपिसेंटर, सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन। देखिए ये क्या है, यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुई, यानी अर्थक्वेक जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये मगर इनसाइड द अर्थ है, क्योंकि यहाँ के प्लेट्स के मूवमेंट हुए, चाहे उन्होंने स्लाइड किया, कोलाइड किया, एक दूसरी से प्लेट्स दूर हुई, एक दूसरी के ऊपर चढ़ गई, या फिर एक दूसरे के साथ टकराई, तो यहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हुई। इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। दिस इज वायर द अर्थक्वेक ऑकर्स, इट इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। ठीक है, जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ, जमीन के अंदर से, इंटीरियर द अर्थ है ये पॉइंट फोकस। तो ये सीधी ही चढ़ेंगी ना ऊपर जमीन की लेवल तक, सतह तक, लैंड सरफेस तक। तो इस पॉइंट को एपिसेंटर, और ये जो वाइब्रेशंस है ये दूर दूर तक जाएंगी, इसीलिए एपिसेंटर से दूर दूर तक जाती है ये वेव्स, और फिर ये वाइब्रेट करती है, यानी अर्थक्वेक इससे आता है, फिर लैंड पे फील होता है। तो फ्रेंड्स, जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक अनप्रिडिक्टेबल है। ये अभी
साइंटिस्ट्स ने ऐसा कोई तरीका ईजाद नहीं किया कि अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट किया जाए। हाँ, अगर हम रेडी रहें तो इसको मतलब अगर हम कुछ चीज़ें करें, कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो, तो अर्थक्वेक के इसको नुकसान को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। लेकिन ये जो नुकसान है वो प्रिडिक्शन से भी मिनिमाइज किया जा सकता है, लेकिन प्रिडिक्शन अभी कर ही नहीं पा रहे हैं साइंटिस्ट। तो कुछ अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स हैं जो लोकली लोग स्टडी कर रहे हैं, जैसे एनिमल बिहेवियर या फिश जो है पॉन्ड्स में वो एजिटेट करने लगती है, मतलब उनको थोड़ा बुरा महसूस होता है, या ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं लोकली, लेकिन साइंटिस्ट्स अभी इस पे उतना काम नहीं कर पाए हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है मेजर लैंड फॉर्म्स। तो ये लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? जो एक्चुअली लैंड स्केप है अर्थ की, ये कंटिन्यूसली वॉर्न अवे हो रही है दो प्रोसेसेस से। इसको मतलब कंटिन्यूसली जो ये है लैंडस्केप, ये टर्न हो रही है या वॉर्न अवे भी, मतलब इसको ऊपर से नीचे खदेड़ा जा रहा है। वेदरिंग और इरोजन इसमें हो रही है। तो वेदरिंग क्या है? जो रॉक्स होते हैं ना अर्थ के सरफेस पे, ये विंड, सनलाइट और रेन से, इन एक्शन से इनको क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ये नीचे आते हैं। और इरोजन आपने पढ़ा ही होगा, ये वियरिंग अवे है जो लैंडस्केप होता है, इसका डिफरेंट एजेंट जैसे वाटर, विंड और आइस से मिट्टी वगैरह या जो सैंड वगैरह होती है ना, ये नीचे आती है, या डेजर्ट्स में ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जो ये इरोडेड मटेरियल है जो ऊपर से नीचे आता है, चाहे ये वेदरिंग से हो या इरोजन से हो, तो ये ट्रांसपोर्ट होता है नीचे वाटर, विंड एक्सेट्रा के साथ, और ये नीचे आकर डिपॉजिट हो जाता है। तो जो इरोजन का प्रोसेस है और डिपोजिशन सा, इससे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं। यानी किसी जगह वेदरिंग और इरोजन हुई, वहाँ का जो लैंडस्केप है वो नीचे आ गया, तो नीचे आकर दूसरी जगह ये डंप हो जाता है, डिपोजिशन इसकी हो जाती है। तो वहाँ पे भी जहाँ से ये उठा ये मटेरियल, वहाँ पे भी डिफरेंट लैंड फॉर्म बन गया। जहाँ पे ये आकर डिपॉजिट हुआ, वहाँ पे भी लैंड फॉर्म तब्दील हो गया। वर्क ऑफ ए रिवर, रिवर्स क्या काम करते हैं? देखिए, इसमें मैंने कुछ टर्म्स लिखी है, तो ये मैं समझाता हूँ। रनिंग वाटर जो है रिवर्स का, ये भी लैंडस्केप को इरोड कर रहा है ना। जब रिवर टम्बल कर रहा है या स्टीप एंगल्स पे नीचे आ रहा है, रॉक्स वगैरह पे, वैलीज से, मतलब जैसा कश्मीर वैली में होता है, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स है, तो वहाँ से स्टीप एंगल में जब ये नीचे आता है रिवर या टम्बल डाउन करता है, तो एक मतलब वो किसी जगह से पानी गिरता है नीचे, उसको वाटरफॉल बोलते हैं। जब रिवर प्लेन में आता है तो ट्विस्ट करता है, टर्न करता है, लार्ज बेंड बनाता है, जिनको हम मींडर्स कहते हैं। कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन से क्या होता है, जो मींडर्स होते हैं ना, इनके एंड्स पे मींडर लूप बनते हैं, ये क्लोजर आ जाते हैं, और वहाँ पे कभी कभी लेक बन जाते हैं, जिनको ऑक्सबो लेक हम कहते हैं। ठीक है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ पिक्चर की मदद से। देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक ऑक्सबो लेक है। देखिए क्या होता है, ये मींडर है यहाँ पे, मतलब वो जो आता है ना डिपॉजिट होती है ना जो चीज़ें, जो मटेरियल वहाँ से आकर, सैंड, स्टोन्स, रबल और सॉइल, कभी कभी ये यहाँ से ज़्यादा हो जाती है। जब यहाँ से ज़्यादा होगी, ये इस साइड से भी कट मारेगी और इस साइड से भी, क्योंकि ये ज़्यादा होगी, और रिवर जो है ये यहीं से यहीं बहने लगेगा, और ये जो है ये ऐसा, तो ये सी टाइप का ये रह जाएगा, उल्टा सी ये रह जाएगा यहीं एक लेक बन के। ऐसे लेक को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। अब आगे हमारे पास एक और चीज़ है, फ्लड प्लान। फ्लड प्लान क्या है? कभी कभी रिवर जो है ये ओवरफ्लो करता है बैंकस से, जिस बैंकस के ऊपर, जिससे फ्लडिंग होती है नेबरिंग एरियाज की। जब इसमें फ्लड आता है, ये लेयर्स वहाँ पे छोड़ता है फाइन सॉइल की या बाकी मटेरियल, सेडिमेंट्स वगैरह की, अपने बैंकस के आसपास। इससे बैंकस के आसपास एक फर्टाइल इलाका बन जाता है, जिसको हम फ्लड प्लान कहते हैं। यानी फ्लड प्लेन एक ऐसा इलाका है, जब फ्लड्स आते हैं तो रिवर्स अपने साथ लाई हुई मिट्टी वगैरह, फर्टाइल सॉइल्स अपने आसपास के इलाके में छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी जाता है ओकेजनली, तो ऐसे इलाके को फ्लड प्लेन कहते हैं। जो बैंकर्स होते हैं इसके रिवर्स के, रेजर्ड बैंकर्स बनाए होते हैं ना, उनको लिवीज भी कहते हैं, LEVES। जब रिवर सी की तरफ पहुंचने लगता है, तो स्पीड जो होती है वाटर की वो डिक्रीज होती है, क्योंकि सी में अक्सर ये किसी प्लेन जगह पे पड़ता है,
तो ये वहाँ से ब्रेकअप होता है दोबारा इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये जब मैन रिवर आया ना, ये अब पहुँचने लगा सी के आसपास। यहाँ पे प्लेन एरिया होता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया बहुत सारे इलाकों में। फिर देखिए यहाँ से ये बीच में वो डिपॉजिटेड मटेरियल छोड़ता है, उसको डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स जो है ना, इनका क्या काम है? देखिए इरोजन और डिपोजिशन सी वेव्स को राइज देती है कोस्टल लैंड फॉर्मर्स में। सी वेव्स जो है ये कंटिन्यूसली स्ट्राइक करते हैं रॉकस को, और रॉकस में क्रेकस डेवलप होते हैं। ठीक है, ओवर टाइम ये लार्जर और वाइडर बन जाते हैं ये क्रेक्स, और हॉलो लाइक केव्स बन जाते हैं इन रॉकस में समंदरों के किनारे, जिनको हम सी केव्स भी कहते हैं। तो अब सी आर्कस, ये कैविटीज कभी कभी बहुत बड़ी बन जाती है, और फिर ऊपर इनके रूफ ही रहती है, उनको हम सी आर्कस कहते हैं। ऐसी बड़े केव्स को, जब ये केव्स और ज़्यादा इनमें कैविटीज हो जाती हैं, ये केव्स बड़े हो जाते हैं, तो उनके ऊपर रूफस ही रहती है, उनको सी आर्कस कहते हैं। अब स्टैकस क्या होता है? और ज़्यादा एरोजन जब होता है तो ये रूफ को भी ब्रेक करता है, और कभी कभी वॉल्स ही रह जाती है लेफ्ट, ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। ऐसे फीचर्स को हम स्टैगस कहते हैं। फिर है सी क्लिफ। क्या होता है? स्टीपी रॉक जो होता है कोस्ट के अलोंग राइजिंग वर्टिकली अबव द सी वाटर, मतलब एक छोटा सा क्लिफ जो पानी में होता है ना अलग से, ये भी इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से रहा होता है जो ये सी वेव्स होती है। तो कभी कभी क्लिफ्स रह जाते हैं ऊपर वर्टिकली कुछ रॉक्स, उनको सी क्लिफ कहते हैं। ठीक है, अब हमें सी वेव जो है ये डिपॉजिटर्स सेडिमेंटर्स जो है ये इनको शोरस पे कभी कभी डिपॉजिट करती है, और उससे बीचेस बनते हैं। ठीक है, अब रहा वर्क ऑफ आइस की। तो वर्क ऑफ आइस, आइस क्या काम करती है? देखिए जो ग्लेशियर्स होते हैं ये आइस के रिवर्स ही होते हैं। ये भी इरोड करते हैं लैंडस्केप को, बुलडोजिंग करती हैं सॉइल की, और स्टूनस को एक्सपोज करते हैं, सॉलिड रॉक्स वगैरह को। ग्लेशियर्स से डीप हॉलोज बनते हैं। जब आइस मेल्ट होती है फिर ये हॉलोज पानी से भर जाते हैं, और ब्यूटीफुल लेक्स बन जाते हैं माउंटेन्स में। मटेरियल जो ग्लेशियर अपने साथ लाता है, रॉक्स बड़े छोटे सैंड सिल्ट वगैरह, वो डिपॉजिट हो जाती है। ऐसे डिपॉजिटर्स को हम ग्लेशियल मोरैनस कहते हैं। यानी कभी कभी ग्लेशियर्स में क्या होता है, वहाँ पे हॉलोज यानी डीप, थोड़ा अर्थ जो है वो डीप गहरी हो जाती है, क्योंकि इसके साथ ग्लेशियर में बहुत वाटर होता है। जब वो मेल्ट डाउन होते हैं ग्लेशियर्स तो लेक्स बनते हैं माउंटेन्स में, ब्यूटीफुल लेक्स। तो इनमें जो ये ग्लेशियर्स जो है ये कभी कभी मेल्ट होते हैं, और या इनसे ये बर्फ़ जो है ये गिरती भी है कभी कभी। तो ये जब इस पानी में आते हैं तो ये अपने साथ डिपॉजिटर्स लाते हैं, इनको हम ग्लेशियल मोरैनस कहते हैं। वर्क ऑफ विंड, विंड क्या करता है? देखिए कभी आप डेजर्ट गए हैं तो वहाँ पे अगर पिक्चर्स आप सैंड ड्यून्स की देखें तो वहाँ से आपको विंड की एक्शन पता चल सकती है। इरोजन और डिपोजिशन डेजर्ट्स में भी होता है विंड के साथ। डेजर्ट्स में हम रॉक्स देख सकते हैं जो मशरूम जैसे हमें दिखते हैं, उनको मशरूम रॉक्स कहते हैं। विंड जो है वो लोअर सेक्शन रॉक्स के इरोड कर देते हैं, और ऊपर रॉक मौजूद रह जाते हैं, जैसे मशरूम जैसे रॉक्स वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि उनके लोअर पार्ट्स को जो विंडस होती है वो अपने साथ ले जाती हैं। इनका बेस नैरो होता है इन रॉक्स का, और टॉप वाइडर, क्योंकि जब विंड होती है तो इनके निचले हिस्से को ये ज़्यादा तबाह करती है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ऐसे रॉक्स मशरूम्स की शक्ल में वहाँ पे मौजूद रहते हैं। ऐसे ही सैंड को एक जगह से दूसरी जगह फेंक देती है जब बहुत ही तेज़ विंड चलती है, और छोटे छोटे हिल्स जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। जब सैंड के ग्रेन्स बहुत ही फाइन और हल्के हों, लाइट हों, विंड इनको दूर दूर तक ले जाती है, और जब ऐसी सैंड डिपॉजिट होती है लार्ज एरियाज में उसको हम लॉयस कहते हैं। लॉयस के बहुत सारे डिपॉजिट्स हमें चाइना में मिलते हैं। तो इसी के साथ लेसन को ख़त्म करता हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर लेसन आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो एक और रिक्वेस्ट मेरे रहेगी कि आप बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको जब भी मैं अपलोड करूं तो पहले वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो के बारे में। अगर एक और रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स के साथ, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अपना अगर कुछ फीडबैक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई गाइडेंस, किसी चीज़ पे मुझसे वीडियो बनाना चाहते हैं, कि मतलब किसी भी किस्म की गाइडेंस आपको ज़रूरत है, किसी भी बुक के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक भी दीजिएगा और क्वेश्चन भी पूछिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।